आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसलि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के सबक में हम इंशाअल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 265 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे और मज़मून आपके जहन में होना चाहिए पिछली आयत का। तो आयत इंशाअल्लाह ताला हम इसको एनालाइज जल्द कर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे लफ्ज़ जो हैं वो हमारे पहले किए हुए हैं। तो चलते हैं जी आयत के पहले जुमले की तरफ। और पहला जुमला जो है हमें वक्फ की पहली अलामत जो कि बहुत दूर हमें नज़र आ रही है, यानी दूसरी लाइन में यहाँ करके मुझे अलामत नज़र आ रही है, यहाँ तक बहरहाल हम एक जुमला बना लेते हैं, लेकिन इस जुमले में मज़ीद छोटे छोटे जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। वाव को इस्तिनाफिया करार दे देते हैं या मजमून के एतबार से हम वाव को आतफा भी करार दे सकते हैं। मसल का लफ्ज़ अलिफ लाम के बगैर तनवीन के बगैर आ रहा है तो मुज़ाफ बनेगा, जिसका मुज़ाफुन इलैह जो है अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल आ रहा है। अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल महल्लन मजरूर करार दिया जाएगा और ये बात हम जानते हैं अकेला कभी भी इस्मुल मौसूल नहीं आता, लिहाजा युनफ़िक़ूना फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर ये सिलतुल मौसूल बन रहा है अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल के लिए। युनफ़िक़ूना के लिए जो मफ़ूल चाहिए वो आ रहा है अम्वालहुम, मुज़ाफ़ इलैह का मजमुआ, इसलिए अम्वाल का लफ्ज़ जो है वो मंसूब है क्योंकि मफूल बिही हम बना रहे हैं। उसके बाद आगे आ रहा है इब्तिग़ाअ। इब्तिग़ाअ ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, बा गैन या मादा है, बाबे इफ्तियाल से इस्तेमाल होता है। इब्तग़या यब्तग़ीयु इब्तिग़ायन और फिर तब्दीली के बाद इब्तिग़ा यब्तग़ी इब्तिग़ाअन। इसके माना होते हैं एहतिमाम से चाहना। तो इब्तिग़ा अन मैंने बोला आपके सामने, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इब्तिग़ा अन जो है वो अलिफ लाम के बगैर है और तनवीन के बगैर है, लिहाजा ये मुज़ाफ बन रहा है और इसका मुज़ाफ इलैह जो है वो मर्दात का लफ्ज़ आप देख रहे हैं। मर्दात जो है ये स्क्रीन पे आप साथ ही देख लें, रादात वाव मादे से बाब सीन में इस्तेमाल होता है। रदीवा यरदवु रदवन और तब्दीली के बाद रदिया यरदा रिदन और मर्दातन। तो गोया ये मस्तर है और इस्म ज़ात के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी किसी से राज़ी होना, किसी चीज़ को पसंद करना। गोया रज़ा के माना में ये इस्तेमाल होगा यहाँ पर। फिर मर्दात का लफ्ज़ जो है आपको अलिफ लाम और तनवीन के बगैर नज़र आ रहा है, लिहाजा ये भी मुज़ाफ बन रहा है, जिसका मुज़ाफुन इलैह फिर इसमें जलाला है जो कि मजरूर है। गोया इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि, ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरकीब आपके सामने आ गई और इसका हम तर्जुमा करेंगे अल्लाह की रज़ा को हासिल करना। और इब्तिग़ाअ की नसब हम जस्टिफाई करेंगे मफ़ूल लहू के तौर पर, गोया के लिए के साथ तर्जुमा करेंगे अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए। यहां तक पहले हम जरा क्लोज कर लेते हैं। युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि तक। युनफ़िक़ूना फ़ेल अपने फ़ाइल, अपने मफ़ूल बिही और अपने मफ़ूल लहू से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिलतुल मौसूल बन रहा है अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल के लिए और अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल अपने सिलतुल मौसूल के साथ मिलकर मुज़ाफ़ुन इलैह बन रहा है मसल मुज़ाफ़ के लिए और मसल मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ुन इलैह से मिलकर मुब्तदा बन रहा है, जिसकी खबर आगे आएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जो हमें नज़र आ रहा है वो वाव आतिफ़ा है, लिहाजा वाव को आतिफ़ा करार दे के तस्बीतन जो है इसका अत्फ हम करेंगे फिर पीछे। तो तस्बीत इस लफ्ज़ को भी देख लेंगे, बाबे तफ़ील सब्बता युसब्बितु तस्बीतन उसका मस्दर है जिसके माना पुख्ता करना है। तस्बीतन का अत्फ जो है हम इब्तिग़ा पर कर देंगे। तस्बीतन के बाद मिन अनफुसिहिम जार मजरूर का मजमुआ आपको नजर आ रहा है, जिसमें मिन हरफु जर है और मजरूर अनफुसिहिम है और जो मजरूर है वो मुज़ाफ़ इलैह का मजमुआ है। इस मिन के बारे में मैं देख रहा था कि दो पॉसिबिलिटीज हैं जी इसमें। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये मिन तिबईज़िया है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये मिन बयानिया है। और फिर लिखा गया था कि अगर ये मिन तिबईज़िया हो तो माना ये होंगे कि वो शख्स जो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए माल खर्च करता है तो वो अपने नफ्स को ईमान पर पुख्ता कर लेता है, क्योंकि माल रूह का जुड़वा है और जो अपना माल और जान दोनों अल्लाह ताला की खुशनुदियां हासिल करने के लिए कुर्बान कर देता है तो वो अपना कुल ईमान रासिख कर लेता है।
और मिन बयानिया की सूरत में यह लिखा गया है कि अगर मिन बयानिया हो तो तस्बीत के माना होंगे इस्लाम की तस्दीक करते हुए अपना माल खर्च करता है और उसकी अपने नफ्स से इब्तिदा करते हुए जज़ा को अपने लिए यकीनी बना लेता है। बहरहाल ये फिर तफसीरी पॉइंट हमारे सामने आ जाता है। ग्रामेटिकली मिन अनफुसिहिम जो है ये जार मजरूर का मजमुआ होकर तस्बीतन के लिए सिफत बन जाएगा और तस्बीतन को हम पहले ही मातूफ करार दे चुके हैं इब्तिगा मातूफ अलैह के लिए। तो इस तरह हमारा मुब्तदा यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी फिर खबर जो है वो हम नीचे ले जाते हैं कमसली जन्नतिन बिरबवतिन। मुब्तदा हमारा मुकम्मल हो गया और तर्जुमा भी मैंने आपके सामने रख दिया है, लेकिन एक मरतबा फिर आपके सामने मुब्तदा का तर्जुमा जो है वो मैं कर दूं। और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की खुशनुदियां हासिल करने के लिए और इसलिए ताकि पुख्ता हो जाएं उनके दिल। खबर दी जा रही है कि उनकी मिसाल किसकी तरह है, का मसली जन्नतिन बिरबवतिन। काफ हर्फ जर है जिसका मजरूर मसल है और मसल फिर मुजाफ है जिसका मुजाफुन इलैह जन्नतिन है और जन्नतिन नकरा है जिसके बाद बी रबवतिन जार मजरूर का मजमुआ आ रहा है और असाबहा वाबिल उनको हम जरा आगे कर देते हैं। रबवाह लफ्ज को जरा स्क्रीन पे आप देख लें। रबवाह लफ्ज राबा वाव मादे से यहां पर इस्मजात लिखा गया है, बुलंद जगह या टीले के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता है। गोया जन्नतिन मौसूफ हो गया जिसकी सिफत बी रबवतिन हमने बना ली और मौसूफ सिफत मिलकर ये मुजाफुन इलैह हो जाएंगे मसल के लिए और मसल मुजाफ अपने मुजाफुन इलैह से मिलकर मजरूर हो जाएगा काफ हर्फ जर के लिए और काफ हर्फ जर अपने मजरूर के साथ मिलकर ये खबर हो जाएगा मुब्तदा के लिए और फिर मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। और इतनी खबर का तर्जुमा हम करेंगे, ऐसे बाग की मिसाल जैसी है जो एक बुलंद जमीन पर हो। उसके बाद आगे आ रहा है असाबहा वाबिलुन। अब असाबहा वाबिलुन इसको भी हम अलग से एनालाइज करते हैं, बिल्कुल पिछली आयत का एनालिसिस हमें यहाँ पर हेल्प कर रहा है। असाबा युसीबु इसाबतन पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पिछली आयत में लगने के माना में इस्तेमाल होगा। तो असाबा फेल है, हा ज़मीर मनसूब मुत्तसिल जो है ये मफूल बिही है और ये जन्नह की तरफ लौट रही है। वाबिलुन जो है ये असाबा फेल के लिए फ़ाइल है। वह असाबा फेल अपने फ़ाइल और अपने मफूल बिही से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया बन रहा है और असाबहा वाबिलुन का तर्जुमा हम करेंगे कि उस बाग को आ पड़े तेज बारिश। इस जुमला फेलिया को भी हम सिफत बना देंगे जन्नतिन की। गोया जन्नतिन की दो सिफात आ रही हैं, एक भी रबवतिन जार मजरूर और दूसरी जुमला फेलिया असाबहा वाबिलुन। इसको हमने सिफत बनाया है जुमले को, तो इस जुमले को हम महल्लन मजरूर करार देंगे। उसके बाद अब हम अगले हिस्से को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फा को हम आतफा करार दे देते हैं। उसके बाद आतत फेल आपको नजर आ रहा है, हमजा ता या मादा बाबे फाल आता या युक्ति यू ईताअन। चेंजेस के बाद आता युक्ति ईताअन देना के माना में और दो मफूल चाहता है, किसी को देना और कोई चीज देना। तो आतत वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, आतत हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फाइल है और वो ज़मीर जो है वो उसी बाग की तरफ यानी जन्नह की तरफ लौट रही है। आतत फेल और फाइल हो गया। उकुलहा ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह का मजमूआ है जिसमें उकुल का लफ्ज जो है वो मुज़ाफ है और हा ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जो है ये मुज़ाफुन इलैह है। उकुल लफ्ज को जरा स्क्रीन पे देख लें। उकुल आप देख रहे हैं इस्म ज़ात है, फल या खाने के जायके के लिए इस्तेमाल होता है और आयत का रेफरेंस भी खान साहिब ने यही दिया है और तर्जुमा किया है, तो उसने दिया अपना फल। यहां तक की तर्जुमा मैं कर रहा हूं। आगे आ रहा है दीफैनी। दीफैनी लफ्ज को पहले हम जरा डिक्शनरी में देख लें कि बाफता यफ्तहू से इस्तेमाल होता है द्वाफा यदअफू दाफन जिसके माना होते हैं किसी चीज को ज्यादा करना। उससे फिर ज़ेफुन लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसकी जमा अज़आफुन इस्तेमाल होती है जिसके माना होते हैं दुगना। खान साहब मजीद लिख रहे हैं कि वाहिद लफ्ज ज़ेफुन भी दुगने के लिए आता है और इसका तस्निया यानी मुसन्ना देफानी देफैनी यानी देफानी मरफू फॉर्म और देफैनी मनसूब और मजरूर फॉर्म भी इस्तेमाल होती है। लेकिन यहां पर दीफैनी अगरचे तस्निया यानी मुसन्ना का सीखा है लेकिन इससे मुराद वाहिद है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सूरह हूद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि मिन कुल्ली ज़ौजैनि इस्नैनी यानी ज़ौजैनी जो है वो होता ही जोड़े के लिए लफ्ज इस्तेमाल है, लेकिन ज़ौजैनी कह के दो
मुराद लिए गए। गोया ज़ौज से मुराद वाहिद है, तो देफ के माना अगरचे दुगना के हैं, लेकिन यहां पर देफैनी मुसन्ना जो इस्तेमाल हुआ है इसके भी माना हम दुगना ही करेंगे, या फिर 2 जमा 2 करके 4 गुना इसका तर्जुमा किया जा सकता है। अब सवाल रह गया कि देफैनी जो है ये मंसूब है या मजरूर है, तो जाहिर बात है मजरूर तो ये हो नहीं सकता, इसलिए कि इससे पहले ना तो हरफ जर है और ना ही ये मुजाफुन इलैह बन रहा है, लिहाजा ये मंसूब है, लेकिन इसके मंसूब होने की वजह फिर जो है वो हाल करार दी गई है। गोया ये मुदाअफन के माना में होकर बहैसियत हाल मंसूब है। तो ये जुमला भी एनालाइज हो गया जी। आतत उकुलहा दी फैनी, वो बाग देता है अपने फल 2 गुना या 4 गुना। और ये जुमला जो है आतत उकुलहा दी फैनी, इसका अत्फ हम असाबहा वाबिलुन पे कर देंगे और फिर मातूफ अलैह को मातूफ से मिलाकर हम सिफत करार दे देंगे दूसरी सिफत जन्नाह की, और फिर जन्नाह अपनी 2 सिफतों से मिलकर मुजाफुन इलैह हो जाएगा मसल के लिए, और मसल मुजाफुन इलैह से मिलकर मजरूर हो जाएगा काफ हरफ जर के लिए, और काफ हरफ जर अपने मजरूर से मिलकर ये खबर बन जाएगा मुब्तदा की, और मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन जाएगा। उसके बाद अगला जुमला जो है हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और वक्फ की इस अलामत तक टेक्स्ट जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। फा को आतफ़ा करार दिया गया है और उसके बाद आगे आ रहा है इन, जो कि हरफ शर्त है, और इन हरफ शर्त के बाद फेल मुजारे अगर आएगा तो वो जाहिर बात है वो मज़ूम इस्तेमाल होगा, लेकिन इन हरफ शर्त के बाद लम का इस्तेमाल भी हम देख रहे हैं जो कि हरफ नफ़ी है, और ये लम जो है ये भी फेल मुजारे को अखफ या मज़ूम करता है। तो जो फेल आगे आ रहा है वो है युसिब। युसिब असाबा युसीबू से युसिब। युसिब फेल जिसका मफूल बिही जो है वो हा की ज़मीर है मनसूब मुत्तसिल, और वाबिलुन जो है ये फ़ाइल है युसिब के लिए। युसिब फेल अपने फ़ाइल वाबिलुन और मफूल बिही हा ज़मीर से मिलकर ये शर्त बन रहा है, जिसका जवाबो शर्त फिर हमें आगे जो है वो नजर आ रहा है वो है फतल्लुन। अब फा को हम अगर जज़ाइया मान लें तो तल्लुन का लफ्ज जो है ये खाली जवाबो शर्त की जगह पर आ रहा है, लेकिन पहले इस लफ्ज को देख लें फिर इसके बारे में हम ग्रामेटिकली देखते हैं। तल का लफ्ज जो है स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तौ लाम लाम मादे से बाब नून में जब इस्तेमाल होता है फेल के तौर पे तो तलला यतलुलु, और तब्दीली के बाद तल्ला यतुल्लु तल्लन, जिसके माना शबनम पढ़ना या फुआर पढ़ना के होते हैं, और तल्लुन इसम ज़ात भी है जिसके माना शबनम या फुआर के हैं, और आयत का रेफरेंस भी खान साहिब ने यही दिया है। अब तल्लुन जो है जाहिर बात है ये खाली जवाब शर्त तो हो नहीं सकता, और फा का दाखिला बता रहा है कि यहाँ पर हमें जुमला इस्मिया जो है वो जवाब शर्त के तौर पर लाना चाहिए ताकि उस पर फा दाखिल हो सके। तो तल्लुन को हम खबर बना लेते हैं जिसका मुब्तदा फिर माजूफ मान लिया जाएगा, जो कि मुसीबुहा माना गया है, यानी फ मुसीबुहा तल्लुन, या फिर इस तल्लुन को जो है वो मुब्तदा माना गया है जिसकी खबर यकफीहा महजूफ बनाई गई है। लेकिन उसमें फिर सवाल पैदा होगा कि तल्लुन जो है फिर वो नकरा कैसे है। बहरहाल दोनों सूरतों में ये जुमला इस्मिया बनेगा, और ये जुमला इस्मिया जो है फिर जवाबु शर्त बन जाएगा, और फिर शर्त अपने जवाबु शर्त से मिलकर जुमला शर्तिया बन जाएगा। और तर्जुमा हम इस जुमला शर्तिया का कुछ यूं करेंगे, और अगर उस बाग पर बारिश ना भी बरसे तो शबनम ही काफी हो जाएगी, यानी ये काफी हो जाएगी यकफीहा की सूरत में मैं तर्जुमा कर रहा हूं, और अगर मुसीबुहा की सूरत में तर्जुमा करें तो कुछ यूं बनेगा तो उसे पड़ेगी या उसे पहुंचेगी शबनम। बाकी इससे मुराद क्या है इसमें मैं इंशाल्लाह ताला एंड पे मुख्तसरन बात कर दूंगा। आखिरी जुमला जिसको हम एनालाइज करके आयत को मुकम्मल करते हैं वो जुमला मुस्तानिफा होगा। वाओ मुस्तानिफा है, जिसके बाद इसमें जलाला जो है मुब्तदा है, और खबर जो है वो बसीर है, बिमा तामलूना मुतालिक मुकद्दम हो गया बसीर के, और मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया मुस्तानिफा हो गया। बिमा तामलूना को भी एनालाइज कर लें, बा हरफ जर है जिसका मजरूर जो है वो माँ है, माँ मसरिया मान लेंगे तो ज्यादा मफहूम क्लियर हो जाएगा, किसी ने मौसूला भी कहा है, बहरहाल तो माँ मसरिया हो गया। माँ मसरिया के बाद भी सिलतुल मौसूल आता है जिसको सिलतुल मौसूल हरफी कहा जाता है, तो वो तामलूना आ रहा है जिसमें वाओ ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फाइल है, फेल मुजारे है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, ऐन मीम लाम मादा है, तामलूना तुम अमल करते हो। लफ्जी तर्जुमा होगा गोया तुम्हारे आमाल, इसका लफ्जी तर्जुमा किया जाएगा। तो मसरिया जो है ये अपने सिलतुल मौसूल से मिलकर
ये महलन यानी मस्तर की तावील में होकर महलन मजरूर हो जाएगा बा हर्फ जर के लिए, और बा हर्फ जर अपने मजरूर के साथ मिलकर मुताल्लिक हो जाएगा बसीर सिफत मुशब्बह के, और बसीर को हम पहले ही खबर करार दे चुके हैं और मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया पहले ही हम बना चुके हैं। और तर्जुमा यूं करेंगे, और अल्लाह देख रहा है तुम्हारे आमाल को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत हमारी मुकम्मल हो गई है, हमारी एफर्ट मुकम्मल हो गई है। अब हम चलते हैं इस आयत के ऑथेंटिक तर्जुमे की तरफ। व मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्दातिल्लाहि व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम, और उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की रज़ा चाहते हुए और अपने दिलों को साबित रखते हुए खर्च करते हैं। वो इन्होंने जो है वो हाल के तौर पे तर्जुमा किया है। कमसली जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन, उस बाग की मिसाल जैसी है जो किसी ऊंची जगह पर हो जिस पर एक जोरदार बारिश बरसे। फ़आतत उकुलहा दिफैनी, तो वो अपना फल दुगना दे। फ़इल्लम युसिबहा वाबिलुन फतल, बस अगर उस पर जोर की बारिश ना बरसे तो कुछ शबनम। वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो उसे खूब देखने वाला है। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह कहते हैं कि जोर के मी से यानी जोर की बारिश से मुराद ज्यादा माल खर्च करना है, और तल्लुन यानी शबनम से मुराद थोड़ा माल। अगर नियत दुरुस्त है तो ज्यादा खर्च करना ज्यादा सवाब का बायस है और थोड़ा भी काम आता है। जैसे खाली जमीन पर बाग है, जितना मी बरसेगा उसका फायदा है, बल्कि औस भी काफ़ी है। और नियत दुरुस्त नहीं तो जिस कदर ज़्यादा खर्च करे ज़ाया है, क्योंकि ज़्यादा माल देने में दिखावा भी ज़्यादा है। जैसे पत्थर पे दाना के जितना ज़ोर का मी बरसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाए कि मट्टी ही धोई जाए। तो बाकी आप किसी भी तफसीर में इस आयत का जो है वो मफहूम और वाज़े तरीके से देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सूरतुल बकरा की 265 आयत हमारी मुकम्मल हो गई हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में अगली आयत के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।